नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं संधि के बारे में। संधि का मतलब होता है मेल, यानी मिलन, मेल, मिल जाना। क्या चीज़ का मिलना है? कौन-सी चीज़ के मिलने की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग वर्णों के मेल की बात कर रहे हैं। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ध्यान से देखिए। हम लोग हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे क, ख, ग, घ। जैसे मैंने एक अक्षर लिया श। अब श के अंदर 2 बातें हैं। आधा श और अ मिलाकर के बनता है श। फिर र के अंदर भी 2 बातें हैं। आधा र और अ मिलाकर र बनता है। अड़ के अंदर भी 2 बातें हैं। आधा अड़ और अ मिलाकर के अड़ बनता है। तो शरण दिखने में 3 अक्षर दिख रहा है हमें, लेकिन इसके अंदर 6 वर्ण हैं। ये जो हलंत का निशान आपको दिख रहा है नीचे, ये हलंत कहते हैं इसे हम लोग। हलंत के लगने का मतलब हो गया कि यह आधा है। तो ये आधा है, इसके साथ अगर स्वर मिल जाए, तब ये पूरा व्यंजन बनता है। यानी किसी भी व्यंजन क, ख, ग, घ के अंदर आधा वह व्यंजन होता है और उसके साथ स्वर मिलने से ही वह पूरा व्यंजन बनता है। तो शरण प्लस आगत मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आगत में आ जो है वो स्वर है, मैंने यहाँ लिखा है आ। और फिर गत, ग में भी 2 बातें हैं। आधा ग और अ, तो आधा ग हो गया और अ हो गया, ये पूरा ग हुआ। त में भी 2 बातें हैं। आधा त और अ, तब ये त पूरा हुआ। तो शरण प्लस आगत को मैंने ऐसे लिख दिया, शरण, श अ र अ ड़ अ, फिर आगत को लिखा आ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस अ। ये हलंत लगने का मतलब ये आधा है। तो अब देखिए संधि कैसी हो रही है। पहले शब्द का जो सबसे आखिरी वर्ण है, ये शरण शब्द है, इसका सबसे आखिरी वर्ण क्या है? अ। आखिरी वर्ण है अ। और आगत का सबसे पहला वर्ण क्या है? आ। तो अ और आ हम लोग मिलाएंगे। जब 2 शब्द मिलते हैं, तो पहले का अंत वाला वर्ण और दूसरे का स्टार्टिंग वाला वर्ण, ये दोनों का मेल होता है। तो अ और आ का जब मेल होता है, तो वहाँ पर एक विकार उत्पन्न होता है, वहाँ एक परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन क्या है? देखिए मैंने परिभाषा में लिखा है, वर्णों के मेल से जो विकार, विकार यानी कि चेंज, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। तो अ और आ को मिलाने से क्या परिवर्तन आएगा? ये आ है, आ परिवर्तन आएगा। आ कैसे आया इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कि इन दोनों को मिलाने पर आ गया। अब ये जो नया वर्ण आया आ, इसको मैंने एरो करके दिखलाया है कि ये अपने बाएँ तरफ वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो आ है वो बाएँ तरफ वर्ण जो है ये आधा ड़, आधा अड़ के ऊपर जब ये आ चढ़ेगा, तो ये आधा अड़ जो है ना वो हो जाएगा अड़ा। उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो हो जाएगा अड़ा और ये हलंत खत्म हो जाएगा, हलंत फिर नहीं रहेगा। जैसे ही किसी आधे व्यंजन में जब कोई मात्रा या कोई स्वर जब हम लोग मिला देते हैं, तो फिर हलंत नहीं रह जाता है। तो ये हलंत हट गया। अब अड़ पर जब आ जुड़ जाएगा तो अड़ा हो जाएगा। तो देखिए कैसे शब्द बना, श र। अब पहले ये अड़ था, अब अड़ में आ जुड़ गया, आ की मात्रा, शरणागत। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, यथा प्लस उचित। तो यथा को अगर हम लोग तोड़ें, तो य में 2 बातें हैं। आधा य और अ। था में भी 2 बातें हैं। आधा थ और आ, आधा थ और आ। उचित में देखिए, उचित जो पहले उ लिखा हुआ है वो तो हर्षऊ है, यानी कि ह्रस्व उ, छोटा उ, तो वो पहले हम लोग लिख देंगे छोटा उ। फिर चित, देखिए ऐसे जो मात्रा लिखी हुई है छोटी की मात्रा, वो लेफ्ट से शुरू हो रही है, बाएँ साइड से। लेकिन जब हम लोग वर्णों का विच्छेद करेंगे, तो ये छोटी की मात्रा हम लोग च के बाएँ नहीं लिखेंगे, च के दाहिने लिखेंगे। देखिए च के बाएँ नहीं लिखा गया है, च के दाहिने लिखा गया है। तो ची को कैसे तोड़ेंगे? आधा च प्लस छोटी ई, आधा च छोटी ई, ची हो गया। और त, आधा त और अ। खैर हमारा विषय इन चीज़ों के बारे में नहीं जानना है अभी, हमारा विषय है कि दोनों कैसे जुड़ रहे हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उ। तो आ और उ मिलने से एक परिवर्तन आता है नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे या अगली वीडियो में करेंगे। ओ हो जाएगा, आ और उ मिलकर ओ। अब ये ओ जो है, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि आ की मात्रा बगल वाले अपने लेफ्ट साइड में जाकर चढ़ जाता है, तो ये ओ भी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, थ के ऊपर, तो हो जाएगा यथोचित।
यथोचित। तीसरा उदाहरण देखिए, सत प्लस जन। सत जो है ये पहला शब्द है, तो पहले शब्द का अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करें तो स के अंदर दो बातें हैं, पूरा स है ये, आधा स और अ, दो बातें हो गई। लेकिन त आप देख सकते हैं कि प्रश्न में त ही आधा दिया हुआ है, इसमें अब हम लोग अ नहीं निकाल सकते। तो सत को हमने तोड़ा 3 वर्णों में, स, अ, त, 3 वर्ण में टूट गया। अब इसके बाद जन को तोड़ेंगे, तो जन जो है यहाँ 2 अक्षर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 4 वर्ण हैं, तो आधा ज, फिर अ, फिर न को तोड़ेंगे तो आधा न और अ। अब जुड़ेगा क्या? पहले का आखिरी यानी ये आधा त और दूसरे का पहला वाला यानी कि ये आधा ज। तो आधा त और आधा ज जुड़ करके एक नया परिवर्तन ले आता है जिसे हम लोग कहते हैं आधा ज। ये दोनों जब मिलते हैं, जब दो व्यंजन जब मिलते हैं, जब दो व्यंजन का मेल होता है, तो दोनों नहीं मिटते हैं। बायां साइड वाला यानी ये आधा त जो है, वो आधा त बदल जाएगा आधे ज में, और पहले से ही एक आधा ज है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरह ऐसा नहीं है, ऊपर क्या था, आ और उ मिलने पर ये पूरा आ और उ हट गया और हटकर ओ हो गया। अ और आ मिलने पर ये पूरा हट गया और हटकर हो गया आ। लेकिन यहाँ आधा त और आधा ज ये व्यंजन है, इनमें पूरा हटेगा नहीं। इसमें सिर्फ बायां वाला आधा त बदल जाएगा आधा ज में, और एक आधा ज पहले से है ही, तो 2 आधे ज हो गए। तो अब क्या करेंगे? 2 आधे जो हैं, इसमें ये बाद वाला जो आधा ज है वो तो अ के साथ जुड़ जाएगा तो पूरा ज हो जाएगा, पूरा ज। ये आधा ज रह जाएगा, तो देखिए कैसे जुड़ रहा है। स में अ जुड़ गया तो स बन गया, और उसके बाद त आधा बचा, वो आधे ज में बदल गया, तो ये आधा ज आ गया, सज, सज। और फिर ये आधा ज और अ मिलकर पूरा ज हो गया, तो ये पूरा ज आ गया। तो सज्जन, और न में अ लग गया तो न आ गया, सज्जन। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट नोट, संधि शब्दों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ़ जोड़ने को ही नहीं आएगा, तोड़ने को भी आता है। एक शब्द दे देगा सज्जन और कहेगा कि इसको विच्छेद करो, तोड़ो, संधि का विच्छेद करो। तो दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हुआ संधि का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि के भेद और उसके बाकी के हिस्से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।